नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस महिला नेता विद्या देवी के बिगड़े बोल। किसान आंदोलन में करें शराब का दान। कांग्रेस का अस्तित्व हो चुका है खत्म। किसान आंदोलन के सहारे पार्टी करें मजबूत। घी सब्जियों के साथ करें शराब का दान। नरवाना से विधानसभा प्रत्याशी थी विद्या देवी और उनकी तरफ से ये बातें कही गई। तो ऐसे में बिगड़े बोल ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। कांग्रेस महिला नेता विद्या देवी के ये बिगड़े बोल सामने आए हैं। किसान आंदोलन में शराब का दान करें। जब ऐसी बात कोई करे तो उसे बिगड़े बोल ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है और किसान आंदोलन के सहारे पार्टी को मजबूत करें। तो किसानों के कंधे पर बंदूक चलाकर अपनी पार्टी को मजबूत करें। ये विद्या देवी की तरफ से बयान सामने आया, जिसके बाद इस बयान पर सवाल उठने लगे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घी सब्जियों के साथ शराब दान करें। नरवाना से विधानसभा प्रत्याशी थी विद्या देवी और विद्या देवी की तरफ से यह बयान सामने आने के बाद सवाल उठना लाजमी। हमारा सबका है। तो इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था। चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। ये मोहतरमा कांग्रेस नेता विद्या देवी हैं, जो कांग्रेस के खत्म हुए अस्तित्व को वापस लाने की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए इन्हें किसान आंदोलन बड़ा सहारा लग रहा है और किसान आंदोलन खत्म ना हो, कोई रुकावट ना हो, इसके लिए इनकी योजना भी सुनिए। विद्या देवी का कहना है कि कार्यकर्ताओं को चाहे सब्जी या घी का दान करना पड़े या फिर शराब का, आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। तो इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था। लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था। लेकिन किसी ना किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको आगे चलाना है। हम तो मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ, जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। विद्या देवी कांग्रेस की टिकट पर नरवाना से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं और अब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की योजना बना रही थी। मौका कांग्रेस दफ्तर में हुई जिला कार्यकारिणी की मीटिंग का था। खास बात यह है कि इस मौके पर कांग्रेस के सफेदों से विधायक सुभाष गांगुली समेत कई दूसरे नेता भी मौजूद थे और शराब बांटने की बात जैसे ही विद्या देवी ने कही, सभी ने तालियां बजाकर समर्थन भी कर दिया। जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ, जिस तरह से जिसका जो भी। एक तरफ केंद्र सरकार विपक्ष पर लगातार किसान आंदोलन में सियासत का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ अब भाजपा नेताओं ने विद्या देवी के इस बयान पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। ये कहती है कि किसान आंदोलन को सफल करने के लिए अगर उन लोगों को शराब भी बांटनी पड़े तो वो बांटनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस को दोबारा जिंदा रखना है, तो किसान आंदोलन को वो एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। इसलिए जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान का जो सात्विक आंदोलन है, उसको इन तथाकथित आंदोलन जीवियों से बचना चाहिए, जो आंदोलन की आड़ में किसानों के नहीं अपने हितों को पूरा करना चाहते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार विपक्ष पर लगातार किसान आंदोलन में सियासत का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ अब विद्या देवी के इस बयान से सवाल उठना भी लाजमी है। क्या अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस किसान आंदोलन में सियासत कर रही है और उसके लिए जो सहारा लेना पड़े, जो तरीका अपनाना पड़े, क्या सब मंजूर है? जींद से विजेंद्र, न्यूज 18 हरियाणा। विद्या देवी के बयान पर बीजेपी का हमला। जी हां, गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। शराब का लालच देती है कांग्रेस, ये अनिल विज की तरफ से कहा गया। अब लाजमी था, जब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान दिए जाएंगे तो फिर विपक्ष उन्हें घेरेगा भी और सत्ता में बैठी बीजेपी के जो दिग्गज नेता है उनकी तरफ से भी अब बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की मंशा साफ हो गई है, ये अनिल विज की तरफ से कहा जा रहा है। शायद ये कांग्रेस की कार्यप्रणाली है। जी हां, विद्या देवी की तरफ से जो बयान सामने आया, जिसमें घी सब्जियों के साथ साथ शराब तक दान करने की बात कर दी गई, उसके बाद
अब बीजेपी चौतरफा हमलावर हो चुकी है कांग्रेस पार्टी पर। के सहारे आंदोलन को जीवित रखा जाए और शायद ये कांग्रेस की कार्यप्रणाली भी है। अपने कार्यक्रमों को संपन्न करने के लिए वो इसी का ही सहारा लेते होंगे, इसीलिए उसने इतनी बात और इतनी स्पष्टता से कह दी। क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ हांसी में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला अनुसूचित जाति पर टिप्पणी का है। युवराज सिंह पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। यह रिपोर्ट देखें। क्रिकेटर युवराज सिंह की बढ़ी मुश्किलें। करीब 8 महीने पहले के मामले में लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सोशल मीडिया पर लाइव चैट के दौरान की थी जाति सूचक टिप्पणी। क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता रजत कलसन ने हांसी एसपी को शिकायत दी थी, जिस पर अब करीब 8 महीने बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। रजत कलसन के मुताबिक अपने समाज के खिलाफ टिप्पणी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस की कार्रवाई की इंतजार करने के बाद फिर मैंने कोर्ट में एक कंप्लेंट की थी और उस कंप्लेंट में हम लोगों ने कोर्ट से प्रेयर की थी कि इस मामले में पुलिस को ऑर्डर किया जाए कि वो एफआईआर रजिस्टर करे। और पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की थी। हम इस मामले में हरियाणा के जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, उनसे मिले थे। उन्होंने भी आईजी को कहा था कि इस मामले में एक्शन किया जाए। बता दें कि जून 2020 में युवराज सिंह इंस्टाग्राम पर क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ लाइव चैट कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने युजवेंद्र चहल पर आपत्तिजनक जाति सूचक टिप्पणी की, जिसकी सामाजिक कार्यकर्ता रजत कलसन ने शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो सेशन कोर्ट में याचिका भी दायर की गई और स्टेटस रिपोर्ट पेश करने की गुहार लगाई गई थी। इसके बाद कोर्ट ने 4 अप्रैल तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। बहरहाल अब मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद युवराज सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार जरूर लटक रही है। हांसी से संदीप सैनी, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अब बड़ी खबर पट्टी से। जी हां, पट्टी में सामने आया गुंडागर्दी का वीडियो। आपके जिला प्रधान की जमकर पिटाई हुई। आम आदमी पार्टी ने यह वीडियो जारी की है। डीएसपी पट्टी और पुलिस कर्मियों पर पिटाई का आरोप लगाए। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे जहां पर साफ साफ नजर आएगा कि एक शख्स को पुलिस पीटती नजर आ रही है। और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर सवाल उठा रही है, कांग्रेस पार्टी पर जो सत्तासीन दल है उस पर सवाल उठा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो कल जिस तरीके से अलग अलग जगह पर कुछ ऐसे मामले सामने आए थे तो वो अपने आप को इनसे अलग बता रहे हैं। बहरहाल ये कल की तस्वीरें यानी 14 फरवरी 2021 की तस्वीरें जब निकाय चुनाव थे और उस दौरान कैसे जिला प्रधान आम आदमी पार्टी के जिन्हें पीटा जाता है, इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। पुलिस यहां पर आपको नजर आ रही है और पुलिस पर ही इस मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। चंडीगढ़ में महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा दुबे पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। रविवार देर रात बदमाश उनके घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। राजधानी चंडीगढ़ में रविवार रात कानून की धज्जियां उड़ाई गई। सरेआम गोलियां बरसाकर गुंडागर्दी की नुमाइश की गई। इस गोलीबारी में चंडीगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा दुबे बाल बाल बची। दीपा के मुताबिक उनके मकान में 2 छात्र किराए पर रहते हैं, जिनसे मिलने के लिए रात को कुछ युवक आए थे। उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने गाली गलौज की और इस मामले की शिकायत सेक्टर 11 थाने पुलिस को भी दी गई थी। इसके बाद रात करीब 12:45 बजे उन पर गोलियां बरसाई गई।
देवर आया हुआ था कनाडा से, तो उसको था, भाई था मेरा, उसकी बीबी थी तो उसको हम छोड़ने आए, तो अभी खड़े ही हुए हैं तो वहां से गोलियां आनी शुरू हो गई। गोलियां चलाई थी? भैया देखो, मैं सच बताऊं, मुझे 3-4 सुनी है, क्योंकि मेरा तो अपना ही मतलब मेरा पर उन्होंने वार किया था या मतलब डराने के लिए? अब ये मुझे, मैं नहीं बोल सकती कि वो डराना था या धमकाना था या फायर था। देखो, डराने के लिए किया हो चाहे उन्होंने, लेकिन वो लग भी सकती थी, मुझे ना लगती, किसी को लगती। मामले की खबर मिलने के बाद मौके पर डीएसपी और पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे। पुलिस ने मौके वारदात से 2 खाली कारतूस भी बरामद किए और तफ्तीश शुरू कर दी। ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਤੂਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਜੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੋਲ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ। दीपा दुबे के मुताबिक सेक्टर 15 में उनके आवास के सामने रिश्तेदारों के साथ मौजूद थी। रात करीब 1:45 बजे वहां घात लगाए बैठे बदमाशों ने गोलियां चलाई और फरार हो गए। हालांकि इस हमले में सभी बाल बाल बच गए। फिलहाल पुलिस आसपास मौजूद सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी किया गया है। चंडीगढ़ से मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। कोरोना संकट के बाद हिमाचल में दूसरी बार स्कूल खुले हैं। इस बार शीतकालीन अवकाश यानी सर्दियों की छुट्टियों वाले स्कूल खुले हैं, जिसके बाद बच्चों में बेहद खुशी नजर आई। वहीं स्कूल्स में बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से कड़े कदम उठाए गए हैं। कोरोना संकट के बीच हिमाचल में एक बार फिर स्कूल खुले हैं। 1 फरवरी से जहां ग्रीष्मकालीन स्कूल खुले थे, तो वहीं अब शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल भी खुल गए हैं। स्कूलों में रौनक लौटी है और छात्रों में खुशी साफ नजर आई। हालांकि स्कूल पहुंचे छात्रों की संख्या अभी काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद छात्रों का कहना है कि लंबे वक्त के बाद स्कूल पहुंचकर बेहद खुश हैं। सर ऑनलाइन क्लासेज और सर बाकी सर गाँव वगैरह ऐसे। अच्छा, तो ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी है या स्कूल आने वाली पढ़ाई है? सर स्कूल आने वाली अच्छी पढ़ाई है सर। वहीं स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से कड़े निर्देशों का पालन किया जा रहा है। मास्क और सैनिटाइजर के जरिए कोरोना से बच्चों की सुरक्षा पुख्ता की गई है। हमें स्कूल में जो है बच्चों के आने से पहले जो है सारे रूम्स को, पूरे कैंपस को सैनिटाइज करने के लिए गाइडलाइंस आई हैं। तो वो हमने, क्योंकि इस बार सेकंड सैटरडे संडे था, आज मंडे को स्कूल खुले हैं, तो हमने फ्राइडे को जो है सारे रूम्स की सैनिटाइजेशन, कैंपस की, ग्राउंड की सारी सैनिटाइजेशन की। हालांकि स्कूल पहुंचने वाले छात्रों के लिए अभी नियम कुछ अलग हैं। निर्देशों के मुताबिक छात्रों के लिए अभी हाजिरी के लिए दबाव नहीं होगा। वहीं सुबह प्रार्थना सभा भी नहीं होगी। इसके साथ ही स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा जाएगा। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। विपक्ष भी दिशा के समर्थन में उतर आया है, लेकिन सवाल यह कि अगर सच में देश को बदनाम करने की साजिश रची गई, तो फिर बदनाम करने वालों पर मेहरबानी क्यों? गिरफ्तारी का चौतरफा विरोध, ट्वीट के जरिए टूल किट का समर्थन। एक दो नहीं बल्कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि के समर्थन में ट्वीट्स का तांता लगा हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, शशि थरूर, कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है। राहुल गांधी ने लिखा है, बोल कि लब आजाद हैं तेरे, बोल कि सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से।
फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। तो वहीं कपिल सिब्बल ने दिशा के समर्थन में सवालों की झड़ी लगा दी है। पूछा कि क्या देश इतना कमजोर है कि एक ट्वीट से उसकी सुरक्षा को खतरा है? क्या देश में इतनी विपरीत स्थिति है कि 22 साल की एक लड़की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है? क्या राज्य इतना असहिष्णु है कि वो किसानों के साथ खड़े युवाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता है? क्या यही है वो बदलाव जो मोदी जी चाहते थे? ये तो हुआ दिशा रवि के समर्थन में किया गया ट्वीट। दिशा के विरोध में भी जमकर ट्वीट हो रहा है। सिब्बल के बार पर बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने भी पलटवार किया है और लिखा, बुहरान वानी 21 साल का था, अजमल कसाब 21 साल का था, उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून अपना काम करेगा। तो वहीं हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने लिखा है कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वह दिशा रवि हो या कोई और। इससे पहले टूल किट मामले को लेकर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये सब टूल एक ही किट के चट्टे बट्टे हैं। वैसे सरकार की तरफ से केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इसी सत्र में सदन को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया को डबल स्टैंडर्ड से बाज आने की चेतावनी दी थी। सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी, यह हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। सरकार टूल किट के मामले को देश के खिलाफ साजिश करार दे रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर एक अभूतपूर्व हमला है। हमारे किसानों का समर्थन करना कोई अपराध नहीं है। अब सवाल है कि टूल किट है क्या? तो बता दें कि टूल किट एक डॉक्यूमेंट है। इसमें बताया गया है कि आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर समर्थन कैसे जुटाया जाए, किस तरह से हैशटैग का इस्तेमाल किया जाए, प्रदर्शन के दौरान अगर कोई दिक्कत आए तो कहां कांटेक्ट करें, इस दौरान क्या करें और क्या करने से बचें। आपको बता दें कि दिशा रवि पर आरोप है कि उसने टूल किट एडिट कर इसे ग्रेटा थनबर्ग के साथ शेयर किया था और जब उसका षड्यंत्र सार्वजनिक हो गया तो उसने ग्रेटा से मेन डॉक्यूमेंट रिमूव करने को कहा। फिलहाल दिल्ली की कोर्ट ने दिशा रवि को 5 दिन के लिए स्पेशल सेल की कस्टडी में भेजा है, जबकि दिल्ली पुलिस ने दिशा के साथ साजिश में शामिल निकिता जैकब और शांतुन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस सब के बीच एक अहम सवाल है कि आखिर नए दौर के नवयुवक जो न सिर्फ पढ़े लिखे हैं बल्कि काबिल भी हैं, लेकिन कुछ तूफानी करने के लिए देश को बदनाम क्यों कर रहे हैं? किसान मामले को विदेशियों तक क्यों पहुंचाया? क्यों विदेशियों के हाथ की कठपुतली बनने पर आमदा हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के विवाह उत्सव को बिलासपुर में धूमधाम से मनाया जाएगा। ऐतिहासिक गुरु का लाहौर गुरुद्वारे को उत्सव के लिए सजाया गया है। वहीं मेले में पहुंचने वाले लोगों के लिए हिमाचल सरकार ने खास तैयारियां की हैं। फूलों और लड़ियों से सजा ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु का लाहौर। बिलासपुर की पहाड़ियों में मौजूद इस गुरुद्वारे में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के विवाह उत्सव की तैयारी की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारे पहुंच रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन यहां गुरुद्वारा सेरा साहिब से नगर कीर्तन के रूप में गुरु महाराज की बारात निकलती है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इस उत्सव में शामिल होते हैं, जिसके लिए हिमाचल सरकार ने खास तैयारियां की हैं। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के मुताबिक इस क्षेत्र में पानी की समस्या थी, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी कृपाण से वार करके यहाँ पानी की धाराएं निकाली, जिसकी वजह से श्रद्धालु इस पानी को अमृत समझकर ग्रहण करते हैं, साथ ही स्नान भी करते हैं। तो सतगुरु जी ने सतनाम वाहिगुरू का नाम जप के 3 जो करपे बरछे दे नाल तो 3 वारी ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 3 ਧਾਰਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। गुरु का लाहौर वो गुरुद्वारा है जहां पर गुरु महाराज के लावा फेरे होते हैं। आज भी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है कि जब पाकिस्तान के लाहौर में हालात खराब होने के कारण गुरु गोबिंद सिंह जी विवाह के लिए वहां नहीं जा पाए, तो माता जीत कौर के मायके वालों को उन्होंने गुरु के लाहौर में बुला लिया था। हालांकि इस गांव का नाम पहले खड़ा नाला था, लेकिन गुरु महाराज ने इसे लाहौर का नाम दे दिया और तब से लेकर आज तक इसे गुरु के लाहौर के नाम से जाना जाता है। और हर साल बसंत पंचमी के दिन गुरु महाराज का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बिलासपुर से अरुण चंदेल, न्यूज़ 18 हिमाचल। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।